बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमा जबीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम आफाक इस्लामियात न्यू सन सीरीज़ ग्रेड 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टर्म 1 यूनिट 1 है। इस वीडियो से जो लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं उनमें तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शामिल हैं। इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात जो मैं आपको आफाक के बारे में बताना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ आफाक को मुनफरिद बनाती है। हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है और आफाक ने एक तालीमी साल की प्रॉपर प्लानिंग दी है, जिसको आप एकेडमिक कैलेंडर की सूरत में देख सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। ये एकेडमिक कैलेंडर 1 साल का है। हर टर्म के अंदर 2 यूनिट हैं और अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक एकेडमिक कैलेंडर में 3 टर्म्स और 6 यूनिट हैं। हर टर्म 2 यूनिट पर मुश्तमिल है। और एक और बात कि अगर हम पूरे साल के दौरानिए का तयन करें तो उसमें 36 वीक्स हैं, जिसमें से 30 हफ्ते पढ़ाई के लिए मुख्तस किए गए हैं और बाकी के 6 हफ्ते बच्चों की असेसमेंट के लिए रखे गए हैं, जिसमें आप बच्चों का जायज़ा लेंगे कि उन्होंने पूरे साल में पढ़ाए गए तसव्वुरात को किस हद तक समझा है। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 1 नज़र आ रहा है, जो कि 5 हफ्ते पढ़ाई और 6ठा हफ्ता असेसमेंट पर मुश्तमिल है। इस फर्स्ट टर्म के यूनिट 1 में जो अस्बाक पढ़ाए जा रहे हैं वो 3 है। अब हम आगे चलते हैं। एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ सब्जेक्ट वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल आपको दिया गया है। इसमें इस्लामियात के मज़मून को कवर करने के लिए 3 पीरियड्स दिए गए हैं। स्कूल इंतज़ामिया अपने हिसाब से इस्लामियात के मज़मून को कवर करने के लिए इनको हफ्ते के किसी भी दिन में एडजस्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ मौजूद हैं। टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 का DLP नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि इल्हामी कुतब और जिन अंबिया कराम पर ये कुतब नाजिल हुई उनके नाम जान सके। असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए यहाँ पर DLP दिया गया है, जिसमें मौजूद मामून सरगर्मियों की मदद से बेहतर तौर पर इस सबक की तदरीस कर सकते हैं। तो आइए देखें कि सबक में क्या मतन मौजूद है। यहाँ से आप सफ़ा नंबर 12 और 13 की पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि आसमानी किताबों के नाम क्या क्या हैं। तो आइए दोहराते हैं कि आसमानी किताबों के नाम क्या हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तो क्या कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये आसमानी किताबें किस किस नबी पर नाजिल हुई? तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? अब हम उन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नामों के बारे में जानेंगे जिन पर अल्लाह ताला ने ये आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। आइए आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अब आपने क्या करना है कि इन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नामों को याद करना है और दुरुस्त अंदाज में लिखने की मश्क भी करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी सरगर्मी मौजूद है। किताब की सफ़ा नंबर 15 पर सरगर्मी मौजूद है। किस नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई? पत्तों में नाम जैसा रंग भरे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद पत्तों में 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम तहरीर हैं। कुरान मजीद, ज़बूर, तौरात और इंजील। और इन पत्तों के ऊपर मुख्तलिफ रंगों में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम तहरीर किए गए हैं। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हल्के नीले रंग में लिखा है। अब आपने सबक में पढ़े तसव्वुर को दोहराना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। तो सोचिए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब में आपने नीला रंग भरना है कि वो कौन से पत्ते में मौजूद है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? तौरात। बिल्कुल ठीक। तो आपने इस पत्ते के अंदर नीला रंग भरना है। इसी तरह से आपने बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नामों को देखते हुए इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। ये टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 है और DLP नंबर 1। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जान ले कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। असातिज़ा कराम की मदद के लिए यहाँ पर DLP भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें मौजूद सरगर्मियों से आप मदद लेते हुए इस SLO की बेहतर तौर पर
तदरीस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी में भी कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात आपने ज़बानी देने हैं, या आप चाहें तो इनके जवाबात अपनी कापी पर भी लिख सकते हैं। इल्हामी किताब किसे कहते हैं? इल्हामी किताबों के नाम बताएं शाबाश। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। बिल्कुल ठीक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? और आपको याद है कि अभी एक्टिविटी में भी सॉल्व किया है। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि किताब के सफ़ा नंबर 13 पर कौन सा मतन मौजूद है और उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आइए किताब के सफ़ा नंबर 13 पर देखते हैं और मतन पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। किताब के इस सफ़े पर कुरान मजीद के बारे में मालूमात मौजूद है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये सच्ची किताब है। ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। इसमें 30 पारे और 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। इसका एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो ख़ुद कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में सूरत का नाम और नंबर और पारे का नाम और नंबर कहाँ लिखा होता है? तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कुरान मजीद में ये मालूमात कहाँ दी होती हैं। आप देखें कि इस टाइम मेरे हाथ में कौन सी किताब है? जी, मेरे हाथ में इस टाइम कुरान मजीद मौजूद है। तो आइए इसको खोलते और देखते हैं कि कुरान मजीद में पारे का नंबर और नाम कहाँ दर्ज है। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में कुरान मजीद है और यहाँ पर पारा नंबर 1 का नाम अलिफ लाम मीम दर्ज है और ये सफ़े के दाएं जानिब ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप इसी से आगे सफ़े की बाईं जानिब देखें तो आपको अल बकरा लिखा नज़र आ रहा है। अल बकरा क्या है? कुरान मजीद की दूसरी सूरत का नाम। और अगर आप कुरान मजीद की पहली सूरत का नाम जानना चाहते हैं तो मुसहफ़ को शुरू से खोलिए और आप देखें कि सफ़े के बाएं जानिब लिखा है अल फातिहा। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, हम एक सरगर्मी हल करते हैं। आइए देखें कि आपको एक सरगर्मी नज़र आ रही है कि बावज़ू होकर कुरान मजीद को खोलें और दरअसल मालूमात मुकम्मल करें। कौन कौन सी मालूमात मुकम्मल करनी है आपने? कुरान मजीद में कुल सूरतें कितनी हैं? कुरान मजीद में कुल पारे कितने हैं? कुरान मजीद की पहली सूरत का नाम बताना है और कुरान मजीद की आखिरी सूरत का नाम बताना है। आपने अभी सीखा कि कुरान मजीद में पारे और सूरत का नाम कहाँ लिखा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस सरगर्मी को हल करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर आपको मुश्किल पेश आए तो वालिदैन या असातिज़ा किराम की मदद से इस सरगर्मी को हल करें। प्यारे बच्चों, अब हम किताब में मौजूद सरगर्मियों के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर कौन सी सरगर्मियाँ तफ़हीम में दी गई हैं। और इस सरगर्मियों के लिए आप चाहें तो सबक में मौजूद मालूमात को दोहरा लें ताकि आप बेहतर तौर पर ये तफ़हीम हल कर सकें। किताब के सफ़ा नंबर 14 पर MCQs मौजूद हैं जिसमें आपने दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाना है। जैसे कि कुरान मजीद में पारे हैं। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। कुरान मजीद में सूरतों की तादाद क्या है? 114। कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर नेकियां मिलती हैं 10। इसी तरह से आपने किताब के सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद सवालात के जवाबात देने हैं और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इस तरह से सबक आसमानी किताबों पर ईमान मुकम्मल हुआ। आपने इस सबक को अच्छे से दोहराना है ताकि आप बेहतर तौर पर पर्चे की तैयारी कर सकें। आइए देखते हैं कि और कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ हैं। आइए अब हम देखते हैं कि टर्म 1 के पीरियोडिक यूनिट 1 के वीक 4 में और कौन से असबाक की पढ़ाई करवाई गई है। यहाँ पर टर्म 1 के वीक 4 के LP नंबर 2 से सबक नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान शुरू हो रहा है। तो इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। आप देख रहे हैं कि टर्म 1 है, यूनिट 1 है और इसमें हफ्ता 4 के 2 दिन और हफ्ता 5 का पहला दिन शामिल है। बाब दोम का नाम क्या है? आप जानते हैं कि बाब दोम का नाम है ईमानियात व इबादात। और आज हम इसका सबक नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान शुरू करेंगे। इस सबक में हमारे पास 2 SLOs मौजूद हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ मौजूद हैं। और असातिज़ा कराम के लिए इस सबक के SLOs की बेहतर तदरीस के लिए डेली लेसन प्लान्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी मदद से आप बच्चों को बेहतर तौर पर सबक की तदरीस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ इस सबक में शामिल की गई हैं।
टर्म 1 यूनिट 1 है, हफ्ता 4 और DLP नंबर 2 है। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक फ़रिश्तों के बारे में जानकर ईमान पुख्ता कर सकें। असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए यहाँ पर डेली लेसन प्लान्स भी दिए गए हैं, जिसमें मौजूद सरगर्मियों से इस्तेफ़ादा करते हुए आप बेहतर तौर पर इस सबक की तदरीस कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी सरगर्मी दी गई है। सबसे पहले आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि कुरान मजीद किस फ़रिश्ते के ज़रिए से नाजिल किया गया। आपको याद है ना कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है और अल्लाह ताला ने ये किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। अब ये किताब किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फ़रिश्ते के ज़रिए से। क्या आप उस फ़रिश्ते का नाम जानते हैं कि किस फ़रिश्ते के ज़रिए से ये किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची? जी हाँ, उस फ़रिश्ते का नाम है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। आज का लेसन भी हमारा फ़रिश्तों के बारे में है। हम जानेंगे कि फ़रिश्ते कौन हैं और फ़रिश्ते क्या करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं किताब का सफ़ा नंबर 17 और यहाँ से किताब के सफ़ा नंबर 17 से पहली सतर पढ़िए और जानिए कि फ़रिश्ते कौन हैं। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की ख़ास मखलूक हैं, इन्हें मलाइका भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ से बनाया है? अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। असातिज़ा कराम से गुजारिश है कि फ़रिश्तों के तसव्वुर को सहल और आसान अंदाज में समझाएं ताकि बच्चों के जहन में ये तसव्वुर वाज़ेह हो सके। प्यारे बच्चों, अभी आपने जाना कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं और इन्हें मलाइका भी कहते हैं। अब आपने किताब के सफ़ा नंबर 19 से सवाल नंबर 4 का अलिफ और जीम का जवाब अपनी कॉपी पर लिखना है। आगे देखिए कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। ये टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 DLP नंबर 3 है। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक फ़रिश्तों के बारे में जानकर ईमान पुख्ता कर सकें। असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए डेली लेसन प्लान भी प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से वो बेहतर तौर पर इस सबक की तदरीस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपने जाना कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है और इन्हें मलाइका भी कहते हैं। और अभी आपने ये भी जाना कि कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पहुंचा। क्या आप और मशहूर फ़रिश्तों के नाम जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मशहूर फ़रिश्तों की तादाद कितनी है? तो आइए अब हम इनके नाम जानते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 17 देखिए। यहाँ पर हमें बताया गया है कि फ़रिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है और मशहूर फ़रिश्तों की तादाद 4 है। इनके नाम दर्ज झैल हैं। ये आपको किताब पर भी लिखे नज़र आ रहे हैं और अलग से भी फ्लैश कार्ड की सूरत में लिखे हैं। आइए इनको पढ़िए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। आप इन फ़रिश्तों के नाम को बेहतर तौर पर याद करने के लिए खुश ख़त अंदाज में चार्ट पर भी लिख सकते हैं और इस चार्ट को कमरे जमात में आवेज़ा कर लें ताकि आप इन फ़रिश्तों के नामों को बार बार दोहरा सकें। तो आइए देखें और कौन सी सरगर्मी शामिल की गई है। किताब के सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद तफ़हीम हल करें और सबक को दोहरा लें। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया। अभी मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया? नूर से। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन जीम को टिक का निशान लगाकर नुमाया करना है। इसी तरह से आपने बे और जीम को हल करना है। और सवाल नंबर 2 देखिए, दुरुस्त जवाब में रंग भरना है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि फ़रिश्तों के सरदार कौन है? कौन है फ़रिश्तों के सरदार? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। क्यों है ये फ़रिश्तों के सरदार? अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अपनी प्यारी आसमानी किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचाने का फ़रीज़ा अंजाम देते थे। दूसरा सवाल देखिए कि मशहूर फ़रिश्तों की तादाद कितनी है? 4। तो यहाँ पर भी आपने इस डब्बे में खूबसूरत सा रंग भरना है और दुरुस्त जवाब को नुमाया कर देना है। आगे देखिए और कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल हैं। वालिदैन की मदद से किरामन कातिबीन के बारे में मालूम करें और अपने साथियों को बताएं। असातिज़ा कराम और वालिदैन बच्चों को आसान और सहल अंदाज में किरामन कातिबीन के तसव्वुर से आगाह करें। यहाँ पर एक अहम बात कि बच्चे को अच्छे और बुरे का फ़र्क भी समझाएं और बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ 2 फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं
जो हमारे हर काम को लिखते हैं। ये तसव्वुर बच्चे में शुरू ही से अच्छे और नेक काम करने की तरफ राग़िब करने पे मदद फराहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। आइए किताब का सफ़ा नंबर 19 देखिए और यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि खानों में दिए हुए हरूफ में से मशहूर फ़रिश्तों के नाम तलाश करें, इनमें रंग भरें और दी हुई जगह में लिखें। तो आप अपने जहन में मशहूर फ़रिश्तों के नाम दोहरा लीजिए। क्या क्या है मशहूर फ़रिश्तों के नाम? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। तो आइए अभी हम एक फ़रिश्ते का नाम ढूंढते हैं और उसको दी हुई जगह पर लिखते हैं कि जैसे अगर आप देखें कि नीचे से तीसरी सतर में यहाँ पर मीम, ये, काफ, अलिफ, हमज़ा, ये और लाम लिखा है। अगर हम इन हरूफ को मिलाएं तो कौन से फ़रिश्ते का नाम बनता है? मीकाईल। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आपने पहले नंबर पर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का नाम लिख दीजिए। इसी तरह से बाकी फ़रिश्तों के नाम तलाश करें, हरूफ मुकम्मल करें, डब्बों में रंग भरें और दुरुस्त नाम दी हुई जगह पर लिख दें। इस तरह से सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर करने के काम में आपने मशहूर फ़रिश्तों के नामों को मिलाना है और उनमें रंग भरना है। अब हम टर्म 1 के यूनिट 1 के वीक 5 में हैं। असातिज़ा इकराम देख रहे हैं कि यहाँ पर आखिरी के 2 पीरियड्स को दोहराई के लिए मुख्तस किया गया है। इन 2 पीरियड्स में यूनिट 1 में पढ़ाए गए तसव्वुरात की दोहराई करवाएं ताकि बच्चा बेहतर तौर पर असेसमेंट के लिए तैयार हो सके। प्यारे बच्चों, आपने यूनिट 1 के असबाक की रीडिंग कर ली और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तसव्वुरात को अच्छे से जान लिया होगा। अब हम क्या करेंगे कि इन तसव्वुरात की दोहराई करेंगे और इसका एक ओवरव्यू देखिए कि टर्म 1 के यूनिट 1 में वीक 5 के आखिरी 2 LPs में आप दरसी किताब के बाब अव्वल और दरसी किताब के बाब दोम के असबाक की दोहराई कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इसकी दोहराई किस तरह से करनी है। टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 के DLP नंबर 2 में आप हिस्सा अलिफ की दोहराई करेंगे बाब अव्वल की और इसके साथ बाब दोम के सबक नंबर 1 आसमानी किताबों पर ईमान की दोहराई करेंगे। असातिज़ा कराम की आसानी के लिए दोहराई पर मबनी DLP भी मुरतब किया गया है, जिसकी मदद से वो बेहतर तौर पर बच्चों को दोहराई करवा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की जांच के लिए वर्कशीट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। प्यारे बच्चों, आपने इन असबाक की दोहराई करनी है और दोहराई करने के बाद उन तसव्वुरात को दोहराते हुए, ज़हन नशीन करते हुए इस वर्कशीट को हल करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके सबक के मवाद पर मुश्तमिल है। इसी तरह से वीक 5 का DLP नंबर 3 भी दोहराई पर मुश्तमिल है। आइए देखते हैं कि उसमें कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो बाब अव्वल हिस्सा बे की दोहराई कर लेंगे। इसके साथ साथ बाब दोम सबक नंबर 2 फ़रिश्तों पर ईमान की दोहराई भी इस DLP का हिस्सा है। असातिज़ा कराम के लिए DLP दिया गया है और उसके साथ साथ एक वर्कशीट भी दी गई है ताकि बच्चों की तफ़हीम का अंदाज़ा लगाया जा सके। प्यारे बच्चों, आपने इन असबाक की दोहराई करनी है और दोहराई करने के बाद दी हुई वर्कशीट को खुशख़त अंदाज में पुर करना है। इस वीडियो में हमने आफाक न्यू सन सीरीज़ इस्लामियात ग्रेड 2 के टर्म 1 यूनिट 1 की पढ़ाई की। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और ये वीडियो वालिदैन और असातिज़ा कराम के लिए भी मुफीद साबित हुई होगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टर्म 1 यूनिट 1 का वीक 6 असेसमेंट के लिए मुख्तस है। प्यारे बच्चों, अब आपने इन असबाक को अच्छे से दोहराना है ताकि आप बेहतर तौर पर पर्चे की तैयारी कर सकें और अच्छे तरीके से असेसमेंट दे सकें। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।